चाहिए अगर आप लोग भी बिश्ना अस्पताल में जाते हैं और वहां पर अपने मरीजों के साथ, बीती रात को एक बड़ा ही चौंका देने वाला मसला वहां से सामने आया है, जिसमें एक पेशेंट इमरजेंसी में होता है, बिश्ना अस्पताल पहुंचता है और उसे रेफर कर दिया जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर। मेडिकल लाइन में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ना कभी होगा। बहुत से लीडर आएंगे जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ ये मेडिकल लाइन है ना जो हमारे बिश्ना आ गई, ये ठीक नहीं हो सकती है। क्योंकि रात को आपको भी पता है कि हमारा पेशेंट था, कितनी इमरजेंसी थी। एक इनका ड्राइवर अंदर सोया हुआ है, ठीक है। अगर हम उसको नॉक करके बाहर बुलाते हैं तो वो ये बोलता है कि मेरी ड्यूटी नहीं है। कहना था वो वैसे बीएमओ सर को कह दिया, लेकिन बीएमओ की सर की हम जो बातें की है ना बीएमओ सर ने हमें, वो पता कैसे हैं वो, मतलब जैसे एक किसी को लॉलीपॉप देने वाली बात नहीं होती, बिल्कुल वो है। जैसे उन्होंने कहा कि आप रिटर्न में दे दो। अब मुझे ये बात बताओ, जिसके घर का पेशेंट अभी यहाँ से रेफर किया हो सीधा डीएमसी, वो क्या लिख के देगा इनको? ये लिख के देगा कि हमारा पेशेंट यहाँ पे आया था, आपने नॉर्मल से इंजेक्शन की वजह से उनको रेफर तक बात आ गई। मैंने उनसे एक ही सर जी क्या राजनीति का जहाँ पे बिल्कुल हो जाएगी है सर। ऐसा कुछ डॉक्टर दिखता नहीं है, लीडर दिख रहे हैं यहाँ पे सर। ऐसा कुछ नहीं, आप मुझे दे दो, राइटिंग में दे दो इंक्वायरी। अगर नहीं क्या इंक्वायरी करोगे इस पे सर, क्या करेंगे? मैं पूरी इंक्वायरी टीम बनाऊंगा, बाहर के बंदे लगाऊंगा, यहाँ के नहीं लगाऊंगा, बाहर के लगाऊंगा। मैं इंक्वायरी करवा के आउट ऑफ आपको देखो ना स्टाफ और आपको ये चीज बताइए, मेरी गाड़ी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनो, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मुझे टाइम दो, मैं पूरी इंक्वायरी करूंगा। आप एक दिन का, मैं 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम चाहिए अगर आप लोग भी बिश्ना अस्पताल में जाते हैं और वहां पर अपने मरीजों के साथ, बीती रात को एक बड़ा ही चौंका देने वाला मसला वहां से सामने आया है, जिसमें एक पेशेंट इमरजेंसी में होता है, बिश्ना अस्पताल पहुंचता है और उसे रेफ़र कर दिया जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर। आश्चर्य की बात यह है कि बख्शीनगर अस्पताल में जाने के लिए उस पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं मिलती। 100 केसेस आते थे ना, 90% ट्रीटमेंट वहाँ पे होते थे, किसी के लिए रेफर नहीं होता था। जब से बिल्डिंग बनी है ना, ये पॉलिटिकल अड्डा बना हुआ है, शराब का अड्डा बना हुआ है। आप कभी रात को लेट नाइट यहाँ विजिट करके देखना कि क्या माहौल होता है। रात को इमरजेंसी मेरे जीजू थे, उनको टैग हुआ था जी, जहाँ पे आए थे उनको हमने एम्बुलेंस के लिए किया। इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने बोला अरनिया जाओ, उधर जाओ, और इधर अवेलेबल थी एम्बुलेंस, ये भी थी 1 2 3 बार एक खड़ी थी। वो बोल रहा था हम प्राइवेट हैं, अंदर क्यों खड़ी थी ये? इनको ये बोला। मतलब आपको लगता है ये प्राइवेट, अभी जहाँ प्राइवेट का भी धंधा चल रहा है, पैसों से चल हो सकता है, पैसे निकालते तो चले जाते। ये सर पैसे मिलने चाहिए इनको, और इनको कुछ नहीं चाहिए। इधर केक शेक चलते हैं, रिबन काटते हैं, एमएलए आते हैं, बस और कुछ नहीं है इधर। यही चीजें हैं बस यहाँ पे और कुछ नहीं है। मुझे लगता है होती नहीं है, क्यों नहीं होती सर जी क्या राजनीति का जहाँ पे बिल्कुल हो जाएगी है सर। ऐसा कुछ डॉक्टर दिखता नहीं है, लीडर दिख रहे हैं यहाँ पे सर। ऐसा कुछ नहीं, आप मुझे दे दो, राइटिंग में दे दो इंक्वायरी। अगर नहीं क्या इंक्वायरी करोगे इस पे सर, क्या करेंगे? मैं पूरी इंक्वायरी टीम बनाऊंगा, बाहर के बंदे लगाऊंगा, यहाँ के नहीं लगाऊंगा, बाहर के लगाऊंगा। मैं इंक्वायरी करवा के आउट ऑफ आपको देखो ना स्टाफ सर आप बात को कर रहे हो लाइटली, आप बात को कर रहे हो लाइटली। हम आप लोगों को एप्लीकेशन दे रहे हैं। मैं लाइटली नहीं दे रहा। सर मेरी बात सुनो, आपको बोल रहा हूँ, मैं क्लियर करूंगा। सर मेरी बात सुनो, फिलहाल आप हमें रात का स्टाफ बता दीजिए, ड्राइवर कौन था, रात को स्टाफ यहाँ पे कौन कौन अवेलेबल था? कल रात को, हाँ जो अभी रात को, ठीक है। आप उनसे हमें लाइव पे रिटर्न में हम आपको देते हैं, आप फिलहाल हमें लाइव पे उन स्टाफ से मिलवाओ। और जिसके बाद वहाँ के जो पेशेंट थे, उसका परिवार उनको अपनी गाड़ी में लेकर बख्शीनगर अस्पताल पहुँचाता है और वहाँ पर हंगामा हो जाता है। हंगामा इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट जो है वो इमरजेंसी में था और हॉस्पिटल के पास एम्बुलेंस नहीं थी। ये सुनिए, तारीफ़ कर रहा हूँ मैं बिश्ना अस्पताल की कि इनके पास एम्बुलेंस जो थी, क्या वो कहीं और गई थी, एम्बुलेंस ख़राब थी या फिर क्या कहानी थी, ये तो फ़िलहाल जांच का विषय रहेगा। पर सवाल ये है, जिसकी परिवार का कोई इमरजेंसी में बीमार होगा, जब उसको परेशानी आएगी तो सवाल तो ज़रूर खड़ा होगा।
लाश आओ बंद होती है रात को। अब बीएमओ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कुछ है या नहीं। मुझे क्या मेरे पास सारी मेडिसिन है। देखिए क्यों नहीं लगा? मैं खुद आया हूँ, मेरे बच्चे को लगाई नहीं उन्होंने। सर आपने इमरजेंसी में एक लिस्ट लगाई है, आपने इमरजेंसी में लिस्ट लगाई है जो दवाइयाँ आपके पास अवेलेबल है जो नहीं है। आप मुझे ये बात बताओ। मेडिकल लाइन में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ना कभी होगा। बहुत से लीडर आएंगे जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ ये मेडिकल लाइन है ना जो हमारे बिश्नाह की, ये ठीक नहीं हो सकती है। क्योंकि रात को आपको भी पता है कि हमारा पेशेंट था, कितनी इमरजेंसी थी। एक इनका ड्राइवर अंदर सोया हुआ है, ठीक है। अगर हम उसको नॉक करके बाहर बुलाते हैं तो वो ये बोलता है कि मेरी ड्यूटी नहीं है, वो बोलता है कि किसी और को बुलाइए। अब आप ये बताइए हमें कि एमरजेंसी में अगर आपकी ही फैमिली का कोई बंदा हो, एमरजेंसी में आप ड्राइवर से तरले डालोगे? उनका फ़र्ज़ बनता है कि पेशेंट को उठाएं, एम्बुलेंस में डालें और बख्शीनगर एज सून एज पॉसिबल लेके जाएँ। किस लिए? कि ताकि पेशेंट की जान बच सके। यहाँ तो आपको भी पता है कि एक एक मिनट का हिसाब होता है, पेशेंट की ज़िंदगी का एक एक मिनट का हिसाब होता है। और रात को तो केस भी बड़ा इमरजेंसी वाला था सर, और ये बोलते हैं कि हमारा ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, हमारी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, हमारी यहाँ हमारी वहाँ। किस नाम का हॉस्पिटल चला रहे हैं ये? क्या लगता है जी हॉस्पिटल दिखता है आपको किसी एंगल? सर मुझे तो नहीं दिखता किसी एंगल से। क्या मिल रहा है यहाँ पे? एक इंजेक्शन इनको चाहिए था, वो नहीं अवेलेबल हुआ रात को। ये कहाँ से कहाँ तक नहीं घूमे रात को सर। उस दौरान अगर पेशेंट को कुछ हो जाता, ये हॉस्पिटल, ये एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवारी उठाता या नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, उठा सकता था या नहीं उठा सकता था? कोई नहीं उठा सकता सर। वो इनको पता था क्योंकि इनके घर का पेशेंट जाएगा, इनको पता था, लेकिन ये फिर भी हार नहीं मानी। इन्होंने अपनी गाड़ी में लेके गए। किस लिए? ताकि एम्बुलेंस ये खड़ी है, वो खड़ी है, वो खड़ी है, किस लिए? दिखाने के लिए। क्या लगता है जी ढांचे हैं सर? ये ढांचे ही हैं, ये किसी काम के नहीं है। देखिए ना आप, सामने खड़ी है, रात को भी खड़ी थी, ड्राइवर भी अवेलेबल था, उसके दौरान भी ये भैया अपनी गाड़ी में लेके गए हैं। उनको क्यों? ऐसा क्यों? मैं ये पूछना था, ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभी आपकी बात बीएमओ साहब से हुई है? जी सर, हमारी बात बीएमओ साहब से हुई है। उन्होंने बोला अभी कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इंटेरोगेशन करूंगा, मैं देखता हूँ कौन कौन इसमें डिफॉल्टर है, कौन कौन नहीं। फिलहाल हम ये बोल रहे हैं कि जो विश्वास है आपको बीएमओ? सर विश्वास कोई नहीं है, हमने सिर्फ इतना बोला है कि हमें फिलहाल उस ड्राइवर से मिलवाइए जिसने रात को हमें मना किया था। हम भी थे यहाँ पे रात को, हम सारे लड़के थे यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, हम सारे थे। वो बोल रहा था कि मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं प्राइवेट हूँ, मैं ये मैं वो। हम उससे मिलना चाहते हैं, हम उससे पूछना चाहते हैं कल को अगर तेरे ही घर का कोई मेंबर होता तो तू ऐसे रिएक्ट करता, और तेरी जगह हम होते तो फिर। देखिए आज बिश्नाह के अस्पताल में फिर हंगामा हुआ और उनके परिजन जो हैं वो बीएमओ के दफ्तर तक का घेराव किया और कहा कि आखिरकार क्यों एम्बुलेंस वहां पर नहीं मिली। इसी पर देखिए चैनल वन की ये खास रिपोर्ट। होता ऐसे तो तू ऐसे बिहेव करता, तू ऐसे रिएक्ट करता हमारे साथ। सर अपनी गाड़ी में वो किस चीज के लिए अपनी गाड़ी ले रहे हैं? पब्लिक सर्वेंट है वो। होती नहीं है, क्यों नहीं होती? ऐसी सर जी बात- क्या राजनीति का डर जहाँ पे बिल्कुल हो जाइए ऐसा सर। कुछ डॉक्टर नहीं। दिखता नहीं है, लीडर दिख रहे हैं यहाँ पे सर। ऐसा कुछ नहीं, आप मुझे दे दो, राइटिंग में दे दो इंक्वायरी। अगर नहीं क्या होगा, क्या इंक्वायरी करोगे इस पे सर? क्या करेंगे? मैं पूरी इंक्वायरी टीम बनाऊंगा, जी। बाहर के बंदे लगाऊंगा, यहाँ जी। के नहीं लगाऊंगा, बाहर के लगाऊंगा। मैं इंक्वायरी करवा के आउट ऑफ रात को देखो ना स्टाफ कौन। और आपने को ये चीज बताई, मेरी गाड़ी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनो, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मुझे टाइम दो, मैं पूरी इंक्वायरी कर सकता हूँ। आप एक दिन का टाइम, 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम। कहना था वो वैसे बीएमओ सर को कह दिया, लेकिन बीएमओ की सर की जो बातें की ना बीएमओ सर ने हमें, वो पता कैसे हैं? वो मतलब जैसे एक किसी को लॉलीपॉप देने वाली बात नहीं होती, बिल्कुल वो है। जैसे उन्होंने कहा कि आप रिटर्न में दे दो। आप मुझे ये बात बताओ, जिसके घर का पेशेंट अभी यहाँ से रेफ़र किया हो सीधा डीएमसी, वो क्या लिख के देगा इनको? ये लिख के देगा कि हमारा पेशेंट यहाँ पे आया था, आपने नॉर्मल से इंजेक्शन की वजह से उनको रेफ़र तक बात आ गई। मैंने उनसे एक ही बात पूछी, उनको पूछा कि मैंने आप ये बात बताओ कि जिस इंजेक्शन की बदौलत उनको रेफ़र करना पड़ा, आपने उसके बाद वो इंजेक्शन नोटिस में लाया, जब उसके बाद वो उपलब्ध किया यहाँ पे, वो बोलते हैं कि भाई मुझे फ़िलहाल इस बारे में कोई बात नहीं पता। क्या लगता है एक मिली भक्त हो सकती है जहाँ पे? मिली भक्त मैंने उनको सिर्फ एक ही बात बोली ना, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जो आपने बूथ बंगला सामने खड़ा किया हो ना, ये बिल्डिंग पुरानी वाली, इसमें जब 100% केसेस आते थे ना तो 90% केसेस यहीं पे सॉल्व हो जाते थे, बिल्कुल रेफ़र करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब से ये कुतुब मीनार बना हुआ ना, बिल्कुल यहाँ पे आपको सिर्फ 2 से 3% केसेस यहाँ पे करने को मिलते हैं। वो आपको पेट दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, अगर आपके पेट में बड़ी ज़्यादा एसिडिटी भी होगी ना, इनका पहला तरीका रेफर कर दो, क्योंकि इनके पास गैस का इंजेक्शन भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। आप खुद देख लो कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, क्या एक्सपेक्ट करते हो आप लोग यहाँ पे कि आप बंदे हो, जब आपके घर से कोई बंदा सीरियस हो जाता है, क्या बोलो? नहीं। अब बाहर पता क्या बोलते हो आप? हमारा बिश्नाह इतना डेवलपमेंट कर गया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारे हॉस्पिटल की बनी हुई है, लेकिन जब आप यहाँ के अंदर की हालत देखोगे ना, आप यहाँ अंदर घूम के आ जाओ,
किसी भी पेशेंट से पूछ लो जाके, आपको कितनी उम्मीद है यहाँ से, उसको कितनी उम्मीद रहती है। डॉक्टर ने पर्ची देनी है, पर्ची पे मेडिसिन लिखेगा, मैं लिख के देता हूँ कि उसमें से 1% भी मेडिसिन उसको अंदर से नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको प्राइवेट में जाना ही पड़ेगा, कुछ भी करे वो बंदा। और आप यहाँ की बात देख लो कि यहाँ पे कितनी एम्बुलेंस है, 2 3 4 एम्बुलेंस लगी हुई हैं, आपको ड्राइवर एक नहीं मिलने वाला। अगर मिलेगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। मैंने बीएमओ सर को एक ही बात बोली कि बीएमओ सर, मैं बोलना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा होता है उनका, आई रिस्पेक्ट दियर डेजिग्नेशन, लेकिन उनको ये बात जाननी चाहिए कि बीएमओ के होने के साथ साथ उनकी जिम्मेवारी बनती है। अब उन्होंने क्या बोला हमारे सामने ऊपर कि यहाँ हमारे रूम का पंखा भी ख़राब होता है, तो हमें मेरी नोटिस में बात आती है। रात को इतना सीरियस पेशेंट गया यहाँ से, फिर उनकी नोटिस में बात क्यों नहीं आई? उसके लिए जिम्मेवार वो नहीं, बीएमओ सर नहीं है, उनके नीचे जो चेले बैठे हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। वो अपनी नलायकी को उनके सामने तक पहुँचने ही नहीं देते। ये इस डिपार्टमेंट की बात नहीं है, हर डिपार्टमेंट की बात है। और ऊपर लेवल का जो ऑफिसर होगा ना, वो आपको कभी करप्टर नहीं मिलेगा, उसे नीचे वाले जो चेले हो ना, वो करप्टर दिखेंगे आपको। खुदा ना खास्ता मेरे फ्रेंड के जीजू को कुछ हो जाता तो क्या ये स्टेटमेंट बीएमओ सर देते कि मेरी नोटिस में नहीं थी? नहीं देते। वो अभी भी आप लोग देख लेना, उन्होंने बोला ना कि अब मैं इंक्वायरी करता हूँ, इंक्वायरी फाइनल होने के बाद देख लेना, 1% भी आपको हॉस्पिटल की मिस्टेक नहीं दिखेगी। क्योंकि पता क्योंकि बीएमओ ने भी यहीं में नौकरी करनी है। बीएमओ ने, मैंने क्या कहा ऊपर जाके कि बिछनानी जंगल है, जंगल सही। यहाँ पे काम करना, कुर्सी पे जो बंदा वो काम नहीं करता, जो कुर्सी के पीछे बैठे होते हैं ना वो काम करते हैं। इस हॉस्पिटल के बेसिस पे कम से कम 90% बिजनेस बाहर चल रहा होगा। क्यों पता है? हॉस्पिटल की नालायकी की वजह से। अगर ये हॉस्पिटल लायक होता ना, तो बाहर इतने बड़े बड़े बिजनेस नहीं हो रहे होते। आ सकते हैं बट सोशल ड्यूटी के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए, गपशप करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। हमें उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमें उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि जो हमें चाहिए। सर मुझे बाकी बातें छोड़ दो, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बता दो, जिस इंजेक्शन को लेके हमारा पेशेंट